हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मनी डिकोडेड पर। सिंपल फाइनेंस, स्मार्टर यू। क्या आप जानते हैं बीमा समाधान को हाल ही में 14,621 शिकायतें मिली, जिनमें से 76% नकारे गए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से जुड़ी थी, जो कि लगभग 9,500 से ज्यादा क्लेम्स होते हैं। सिर्फ पिछले साल में ही लगभग 26,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस दावे रिजेक्ट कर दिए गए। यानी पॉलिसी खरीदना आसान है, लेकिन क्लेम करवाना हमेशा आसान नहीं होता। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई है कि हम एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें और क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचें। तो जानेंगे उन 5 बातों को जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हर किसी को पता होनी चाहिए। साथ ही मैं 4 बोनस टिप्स दूंगा जो आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल्स। कई लोग पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके शहर या इलाके का अस्पताल कंपनी के नेटवर्क में ही नहीं है। ये पॉइंट इमरजेंसी के वक्त बहुत घातक हो सकता है, इसलिए इसे अनदेखा न करें। पॉलिसी लेने से पहले कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट जरूर चेक करें, ताकि कैशलेस इलाज मिल सके और बाद में पेमेंट का झंझट न हो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम है, तो आपके क्लेम रिजेक्ट होने का रिस्क बढ़ जाता है। हमेशा ऐसी कंपनी चुनें जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% या उससे अधिक हो। इसकी तुलना आप IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। यह बात आपको एजेंट नहीं बताएगा, यह आपको खुद पता लगानी है। एक्सक्लूजन्स एंड लिमिटेशंस। हर पॉलिसी में कुछ बीमारियां या कंडीशंस कवर नहीं होती, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट या कुछ स्पेसिफिक बीमारियां। पॉलिसी डॉक्यूमेंट का एक्सक्लूजन सेक्शन ध्यान से पढ़ें। अगर कुछ समझ में ना आए तो एजेंट या कंपनी से लिखित स्पष्टीकरण लें। प्रीमियम बनाम कवरेज। लोग सस्ता प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में कवरेज बहुत कम निकलता है। ये गलती ना करें। चंद रुपयों के लिए कवरेज कम मत लीजिए। इसके लिए आप साल के जगह महीने का प्रीमियम भर सकते हैं, जिससे आपके बजट पर लॉट कम होगा। पॉलिसी चुनते समय प्रीमियम और कवरेज दोनों का संतुलन देखें। जरूरत हो तो तुलना करने के लिए पॉलिसी बाजार या कवर फॉक्स जैसी वेबसाइट्स का उपयोग करें। वेटिंग पीरियड एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। पहले से मौजूद बीमारियां जैसे डायबिटीज, BP आदि पर अक्सर 2 से 4 साल तक वेटिंग पीरियड होता है। देखिए कि ये 1 साल या उससे कम हो सकता है। इससे कॉमन बीमारियां क्लेम में जल्दी शामिल करवा सकते हैं। पॉलिसी खरीदने से पहले यह जरूर पूछें कि वेटिंग पीरियड कितना है, ताकि क्लेम रिजेक्शन से बचा जा सके। बोनस टिप्स। रूम रेंट कैपिंग। कुछ पॉलिसी में कमरे का किराया तय सीमा से ज्यादा होने पर बाकी खर्च आपको खुद देना पड़ता है, जैसे कि रूम रेंट कैपिंग हमेशा कवरेज अमाउंट का 1% होता है। यानी 5 लाख के कवरेज पर 5,000 का रूम रेंट अलाउ होता है। इसमें अगर रूम रेंट 6,000 हो गया तो बिल आधा या पूरा आपको भरना पड़ेगा। इसीलिए ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें रूम रेंट कैपिंग ना हो या फिर ज्यादा लिमिट हो। टेक केयर कवरेज। कई बीमारियां लैब, स्कैन या छोटी सर्जरी 24 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती हुए बिना भी होती हैं। अगर डे केयर ट्रीटमेंट उपलब्ध ना हो तो इस पर आपको कवरेज नहीं मिलता। पॉलिसी में देखें कि डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर हैं या नहीं। इसमें आपको OPD और अन्य टेस्ट्स के खर्चे पर कवरेज मिलता है। नो क्लेम बोनस NCB। अगर आपने 1 साल में कोई क्लेम नहीं किया तो कई कंपनियां अगले साल सम इंश्योर्ड बढ़ा देती हैं या प्रीमियम घटा देती हैं, ताकि आपको इसका लाभ हो। ऐसी पॉलिसी चुनें जो नो क्लेम बोनस का फायदा दे। फैमिली फ्लोटर प्लान। फैमिली फ्लोटर प्लान में पूरी फैमिली एक ही सम इंश्योर्ड शेयर करती है, जबकि इंडिविजुअल प्लान में हर मेंबर को अलग कवरेज मिलता है। अगर फैमिली यंग है और सब हेल्दी हैं तो फैमिली फ्लोटर बेहतर है, लेकिन अगर किसी मेंबर की उम्र ज्यादा है या हेल्थ रिस्क हाई है तो इंडिविजुअल पॉलिसी लेना ज्यादा सेफ रहेगा। सोच समझकर चुनें, ताकि क्लेम के वक्त कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन सही पॉलिसी चुनना समझदारी की निशानी है। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने सिर्फ अच्छी पॉलिसी लेने और क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए जो जरूरी है वो बताया है। अगर आपको और किसी पॉइंट पर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मनी डिकोडेड को सब्सक्राइब करें, ताकि फाइनेंस की हर जानकारी आपको आसान भाषा में मिलती रहे।
मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि लाइफ इंश्योरेंस पर होगी। धन्यवाद।